हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक और प्री सोक्रेटिस एरा के फिलोसोफर को डिस्कस करेंगे, हेराक्लाइटस। आई डोंट नो कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, लेकिन ये जो फिलोसोफर है बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ फिलोसोफर्स को आप इसलिए डिस्कस करते हो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और कुछ को क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो हेराक्लाइटस है बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसोफर है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है इस वीडियो को पूरा देखने का तो मैं 3 उसके जो की पॉइंट्स है वो बताऊंगा जो उसकी सारी फिलोसफीज को समराइज करते हैं। नंबर 1, फायर जो है दैट इज द फंडामेंटल सब्सटेंस। नंबर 2, ये जो पूरा वर्ल्ड है इट इज इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स। उसका मतलब है कि सारी चीजें कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं। उसने एक लाइन बोली कि यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इनटू द सेम रिवर। उसका मतलब है कि आप एक रिवर में 2 बार सेम रिवर में पाँव नहीं रख सकते, क्योंकि एक बार आप पाँव रखे निकाले जब तक पानी चेंज हो जाएगा, बह जाएगा, राइट। तो सारी चीजें कांस्टेंट फ्लक्स में है, सब चीजें कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हैं, राइट। और जो तीसरी उसकी फिलॉसफी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो अपोजिट्स होते हैं वो इस वर्ल्ड के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बैलेंस और हार्मनी इस वर्ल्ड में है वो दैट इज बिकॉज ऑफ द यूनिटी ऑफ अपोजिट्स। तो आप जो सारे वार्स देख रहे हो, इतना सारा अनरेस्ट देख रहे हो, ये सारी चीजें वर्ल्ड के फंक्शनिंग के लिए, बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसने एग्जांपल दिया फायर का, जैसे फायर में क्रिएशन का भी पावर है, डिस्ट्रक्शन का भी पावर है, और इस कंट्राडिक्टरी पावर्स की वजह से ये बैलेंस का सिंबल है। ओके, अब मैं सारी फिलॉसफीज को, इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करता हूं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हेराक्लाइटस ने बोला कि जो फायर है इट इज द फंडामेंटल एलिमेंट या फंडामेंटल सब्सटेंस है, बिकॉज ही रिकॉग्नाइज्ड अ फॉर्म ऑफ परमानेंस इन द कंसेप्ट ऑफ फायर। ठीक है, उसने जो फायर को एक फिजिकल एलिमेंट की तरह नहीं बट एज ए सिंबल ऑफ द कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि यूनिवर्स का बेसिक नेचर है। ठीक है, तो जो फायर में जैसे यूनिवर्स में होता है, फायर में भी एक नेचर होता है जो अपने आप को भी चेंज कर सके और दूसरी चीज को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, राइट। तो 3 जो रीजन है जिसकी वजह से उसने फायर को एक परमानेंट नेचर का बोला, या एक द फंडामेंटल एलिमेंट बोला। पहला कि सिंबल ऑफ चेंज, जैसा मैंने आपको बताया कि जो फायर है वो ऑलवेज मोशन में होता है, हमेशा वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है हीट, लाइट और एशेस में। तो ये जो कांस्टेंट एक्टिविटी है दैट मेक्स इट अ परफेक्ट सिंबल ऑफ द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज दैट हेराक्लाइटस बिलीव टू बी द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी। जो ये कांस्टेंट चेंज हो रहा है, रियलिटी जो है वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, और इसीलिए उसने बोला कि ये सिंबल ऑफ चेंज है। दूसरा जो पॉइंट है वो है यूनिटी ऑफ अपोजिट्स। ठीक है, तो जैसा कि हेराक्लाइटस ने बोला कि अपोजिट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड की हार्मनी और बैलेंस के लिए। ठीक है, तो अगर आप पीस है तो वहां डिसरप्शंस भी होना चाहिए, राइट्स हो रहे हैं और कहीं वार हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको ये जो पर्टिकुलर फिलॉसफी है वो पीस दे सकती है, या जब ये ऐसे जब आप वॉर्स देखते हो बहुत सारी दुनिया में, राइट्स देखते हो, इतना दंगे फसाद देखते हो, तो आपको कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन करने लगते हो, राइट। और ये जो फिलॉसफी है, ये जो पर्टिकुलर फिलॉसफी है, ये आपको जस्टिफाई, अगेन वार को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ये बोल रहा है कि ये बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर गुड है तो बुरा भी होना चाहिए, इविल भी होना चाहिए, राइट। तो अगेन मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूंगा कि वॉर जरूरी है, बट जो हेराक्लाइटस है वो बोल रहा है कि ये पूरे बैलेंस, अगर आप बड़ी पिक्चर देखोगे तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसने एक और एग्जांपल दिया कि जो लाइफ है वो, जो आज अलाइव है कल वो डेड होंगे, जो कल डेड हो कल अलाइव होंगे। ये अगेन अपोजिट्स हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जो डेड है वो डेड ही रह जाएंगे और जो अलाइव है वो अलाइव ही रह जाएंगे। तो ये साइकिल है एक, राइट। और ये साइकिल ही इस यूनिवर्स में जो लाइफ है उसका बैलेंस है, जो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस है उसका बैलेंस है। ठीक है, बहरहाल अगर हम फायर की बात करें तो फायर में भी 2 अपोजिट्स हैं। फायर क्रिएट भी कर सकता है और फायर डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। अगर आप फायर के पास जाओ तो आप डिस्ट्रॉय भी हो सकते हो। और अगर हम यूनिवर्स को देखें, यूनिवर्स की फंक्शनिंग में देखें, तो फायर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो जो अर्थ है वो सन की फायर की वजह से ही अर्थ में लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज यहां लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो ये छोटा सा पॉइंट है, आई होप इट्स क्लियर। और जो तीसरा पॉइंट है वो है फायर जो है मेटाफोर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है।
जो यूनिवर्स है उसका जो एग्जिस्टेंस है कहीं ना कहीं चीजों के ट्रांसफॉर्मेशन से बना, सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, राइट। और उसी की वजह से ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया। और फायर जो है उसको सिंबलाइज करता है। अगर फायर में आप देखो तो फायर में पावर है चीजों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, राइट। अगर आप एक आयरन रॉड लो, उसमें फायर करो तो फायर ट्रांसफॉर्म होकर बेंड हो जाएगा। तो इन ए वे ये बोल रहा है कि फायर में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्स में है, जो यूनिवर्स के प्रॉपर फंक्शनिंग या बैलेंस के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। और इसीलिए उसने बोला कि जो फायर है वो फंडामेंटल एलिमेंट है या फंडामेंटल सब्सटेंस है। बाकी फिलोसफर ने बोला 4 होते हैं, अर्थ, एयर, फायर, वाटर एंड ऑल। इसने बोला नहीं, ये चारों नहीं, सिर्फ फायर जो है वो फंडामेंटल सब्सटेंस है। अगर मैं हेराक्लाइटस की गॉड के कंसेप्ट के बारे में बात करूं, उसका जो व्यू था गॉड को लेके, तो मैं ये बोलूंगा कि उसने बोला कि जैसा हमने बात की कि ये जो लाइफ है फ्लीटिंग है, ये एवर चेंजिंग है, राइट। इसमें कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो चेंज नहीं होगी। लेकिन जो ह्यूमन का कांस्टेंट एंडेवर होता है, जो एफर्ट होता है, वो है किसी कांस्टेंट चीज को पाना, किसी परमानेंट चीज को पाना। और अपनी लाइफ में भी अगर मैं रिलेट करूं, क्योंकि मैं कोई भी फिलोसफर है उससे अपनी लाइफ को रिलेट करने की कोशिश करता हूं, उसकी फिलॉसफी को रिलेट करने की कोशिश करता हूं, तो हमारा एफर्ट क्या होता है, हम अपनी लाइफ को सिक्योर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ सेफ रहे, जबकि हमें कहीं ना कहीं मालूम है कि लाइफ का जो वेरी बेसिक नेचर है कि एक दिन ये खत्म हो जाएगी। चाहे आप जितनी कोशिश कर लो, जितना उसको सिक्योर या सेफ बनाने की कोशिश कर लो, इवेंचुअली ये जो लाइफ है उसका एंड है। तो हम क्या करते हैं, हम बियॉन्ड हमारी लाइफ देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ ऐसा चीज जो परमानेंट हो, जो हमसे बियॉन्ड हो, और वहीं गॉड का कंसेप्ट आता है, क्योंकि गॉड नेवर चेंजिंग है, गॉड कांस्टेंट है, और गॉड बियॉन्ड टाइम है, बियॉन्ड हमारा एग्जिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन हेराक्लाइटस जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल रिलीजन है, जो उस टाइम में था ग्रीक रिलीजन, वो फॉल्टी है, उसमें बहुत सारे कमियां हैं उसमें, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल रिलीजन है उसको हमें छोड़कर जो डिवाइन को हमें दूसरे तरीके से देखना चाहिए। हमें डिवाइन को देखने का जो तरीका है उसने ये नहीं बताया कैसे, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन ये बताया कि जो ट्रेडिशनल रिलीजन प्रैक्टिसेस हैं वो फॉल्टी हैं और उन्हें हमें छोड़ना चाहिए, और डिवाइन को हमें एक दूसरे पर्सपेक्टिव के साथ देखना चाहिए, ठीक है। उसने बोला कि भगवान हमें वैसे ही देखते हैं जैसे हम बच्चों को देखते हैं, या हम जैसे बंदरों को देखते हैं। हमें मालूम है कि वो सही, उनके लिए जो सही गलत है वो हमारे लिए सही गलत नहीं है, राइट। बच्चे हो सकता है रात को बोले ब्रश नहीं करना, उनके लिए गलत हो कि अरे मम्मा पापा हमें रात को उठा के ब्रश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सही है। वैसे ही डिवाइन हमको देखते हैं, गॉड हमको देखते हैं। हमारे हिसाब से जो सही या गलत है, हो सकता है डिवाइन पर्सपेक्टिव से वो सही या गलत नहीं होता है, ठीक है। और जो लाइफ है, जैसे ये जो लाइफ है, जो जैसे हमारी जो जिंदगी चल रही है, वो हमारे कैरेक्टर से डिसाइड होती है। जो कैरेक्टर है वो हमारे फेट को डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी गॉड का कंसेप्ट है हेराक्लाइटस के फिलॉसफी में। थोड़ा सा मैं जानता हूं थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कई बार, बट अगर आपको कंफ्यूजन है आप कमेंट में मेरे को लिखिए, क्या आपको कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए, मैं उस पर एक और वीडियो डाल सकता हूं। दूसरा कंसेप्ट है सोल का। ये छोटा सा कंसेप्ट है, मैं ज्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट वो बोलता है कि जो सोल होनी चाहिए वो ड्राई होनी चाहिए। अभी ड्राई का क्या मतलब है? ड्राई का मतलब है कि हमारी जो बेसिक डिजायर्स है वो खत्म हो जानी चाहिए। अगर आपको एक हैप्पी लाइफ जीनी है, अगर आपको अपनी सोल को प्योरीफाई करना है, तो ये जो बेसिक डिजायर्स है आपको उसके बियॉन्ड अपनी लाइफ को देखना है, और तभी आप उस लेवल को अचीव करोगे जहां आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। तो ये था हेराक्लाइटस। बहुत ही मैंने छोटा वीडियो बनाया, मैंने कोशिश की कि सारे टॉपिक्स को कवर करूं और आपके जो कंसेप्ट है उसको मैं क्लियर करूं। मेरा कोर्स यूडमी में पब्लिश है, अगर आप उसे लेना चाहें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू सो मच।